नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई वाली सीरीज के अंदर आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं मैं। ऑलरेडी मैंने आपको लाइव क्लास में आगे बता दिया था कि मैं ये सीरीज लेकर आने वाला हूं। उसी कड़ी में यहाँ पे एक लेक्चर में आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैं टॉप 8 जो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस को टॉप 8 क्वेश्चंस को लेने वाला हूं। 8 क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में आए हुए हैं और जो कि बहुत आसान है। उनको कैसे हम एक ही स्टेप में कर लें, कैसे उनको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सब बातें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो जेईई की सीरीज को भी जैसे आपने बोर्ड्स में प्यार दिया, जैसे सीबीएसई के 12th सीरीज के अंदर आपने प्यार दिया, वन शॉट रिवीजन में जैसे आपने प्यार दिया, वैसे ही जेईई वाली सीरीज को भी दोस्तों प्यार जरूर दे देना। आप यहाँ पे जरूर जो है इसको जाके और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। जितने भी जेईई के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जेईई जो इस बार देने वाले हैं, जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर करना इसको, क्योंकि 17 मार्च को या तो पहली शिफ्ट के अंदर ये आए हुए क्वेश्चन है या दूसरी शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। इनको हमें यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ, इनको सॉल्व करवाने वाला हूँ, इनके आपको सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। तो जल्दी से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट में जाके वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में भी जाके आप मेंशन कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जेईई मेन 2021 क्वेश्चंस के अंदर, तो मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन आया था। वो हम 17 मार्च की बात कर रहा हूँ। जेईई मेन 17 मार्च अटेम्प्ट के अंदर एक मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया था। मैट्रिक्स आपको दी हुई थी किस तरीके से, यहाँ पे दिया हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3 4√2a 4 5√2b और 5k और c। इस तरीके से आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटर्मिनेंट फॉर्मेट दिया हुआ है और इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, वो 0 के इक्वल है। तो आपको बोला गया है कि वेयर ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड k इज ए कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ k इज। तो आपको एक चीज बता दूं मैं दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जब भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होती है तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, a इंटू सी में से अगर आप 2b को माइनस कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं अभी इस बात को बता भी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी हर एक चीज और क्लियर होती चली जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। देखिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 4√2 दिया हुआ है और साथ में आपको a दिया हुआ है, ये b है, ये c है और साथ में यहाँ आ गया आपका 5√2 और यहाँ पे है आपका k और यहाँ पे नेक्स्ट वाली पार्ट की बात करूँ तो ये है 3 4 और 5 की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको सिंपल सी बात पता है, जैसे कि मैट्रिक्स में आपने क्लास 12 में पढ़ा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो या कॉलम के अंदर ऑपरेशंस को लगाकर और सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो के का वैल्यू आपको फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे आप R1 को, जो अगर R1 को रिप्लेस करना चाहें किसके साथ, R1 को अगर आप रिप्लेस करें दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे 5 3 से कितना हो गया 15 और 4 2 से 8 के साथ रिप्लेस करें तो भी 0 नहीं आएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंटली R1 के साथ किसको, R3 को ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, R1 प्लस R3 कितना हो गया 5 + 3। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जबकि अपने को क्या करना है, प्लस वाला पार्ट करना है। देखो यहाँ पे R1 + R3 किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, -2R2 यहाँ पे लिख दूं तो R1 का वैल्यू क्या होगा। ये अगर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा दोस्तों, ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा बिखर जाएगा। देखो कैसे बिखरता है, आप देखेंगे यहाँ पे R1 + R3 मतलब कितना हो गया, 3 में 5 को आपने ऐड कर दिया और साथ में क्या कर दिया, 2 इंटू क्या किया आपने R2 मतलब कितना हो गया, A 4 हो गया, 2 4 जा 8 और 5 3 8 तो 8 - 8 कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो पहली वाली रो में आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे A का जो R1 का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी वाली वैल्यू के अंदर आप देखेंगे कि 4√2 के अंदर आप k को ऐड करेंगे और साथ में 2R2 मतलब 2 5 जा 10√2 को माइनस कर देंगे। दूसरी वाली बात करूं अगर, तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट है A B और C वाला जो पार्ट है वो तीनों के तीनों किसके अंदर है, तीनों के तीनों आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, एपी के अंदर है। और एपी भी यही कहता है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप ए और सी को ऐड करते हैं और साथ में बी को माइनस कर देते हैं तो उसका वैल्यू पे क्या आता है दोस्तों, 0 के इक्वल आता है। आप कोई भी एपी उठा के देख लो, आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या होगा हमारा, इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे ए की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एपी है 1 2 3, आपने सिंपली ये 3 नंबर लिए हैं, आप यहाँ पे वैल्यू रखी है 1 + 3 रखा आपने, -2 × 2 कर दिया तो देखो यहाँ पे 4 - 4 कितना आ गया,
जीरो ही आ गया। इसका मतलब एपी के अंदर भी ये वाला प्रोसेस जो है वो उसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, R1 + R3 - 2R2 का वैल्यू इस प्लेस पे और इस प्लेस पे क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जब भी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा आपका, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसके अंदर अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो कौन से पार्ट को लेंगे, 4 × c और b × 5 वाला पार्ट आएगा। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर आप जीरो के इक्वल रख देंगे तो b और c का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को सिंपल दिमाग से सोचना है कि यहाँ पे 4√2 है और यहाँ पे 5√2 है, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों, 6√2 बनेगा। तभी यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। और जब तीनों रो जीरो हो जाएंगी तभी यहाँ पे डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिएगा 4√2 के अंदर अगर 6√2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 10√2 आ जाएगा। और 5√2 को इसके साथ माइनस करेंगे तो 10√2 - 10√2 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस k की वैल्यू को 6√2 होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। अभी मैंने आपको समझाया है क्यों यहाँ पे 6√2 हुआ है और चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको क्लियर होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका सॉल्यूशन भी देख लेना, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। जेईई में क्वेश्चंस वही होते हैं दोस्तों, अटेम्प्ट करने का तरीका भी वही होता है, सब कुछ वही होता है जो कॉन्सेप्ट आप बोर्ड्स में पढ़ते हैं। बट आपको ये होता है दोस्तों, एक फियर सा आ जाता है कि जेईई का पेपर दे रहा हूँ, जेईई मेंस का पेपर दे रहा हूँ। क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा मैं मानता हूँ हाई होता है बोर्ड से, बट कॉन्सेप्ट जो है या बेसिक जो है वो यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होने वाला है। अगर वो चीजें पता है तो आप इजीली चीजों को कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे 4√2, 5√2 और k दिया हुआ है। और सिंपल आपको क्या करना है दोस्तों, एबीसी जो है वो किसमें दिया हुआ है, देखो ये वाला पार्ट जीरो बन गया, ये वाला पार्ट जीरो बन गया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते ही समझ में आ गया कि इसका जीरो कब आ सकता है वैल्यू, जब इसको जीरो होना पड़ जाए। और ये जीरो कब हो सकता है दोस्तों, जब ये भी किसके अंदर हो, एक तरह से एपी के अंदर ही हो। तो यहाँ पे 4√2, 5√2 k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी और सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आपने k का वैल्यू निकाल लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाया R1 + R3 - 2R2, और यही ट्रांसफॉर्मेशन किसको फॉलो करता है, एपी को भी फॉलो करता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी फॉलो करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको लिखा हुआ है, और 10 पाई cos स्क्वायर x sin 2 पाई sin स्क्वायर x की वैल्यू आपको पूछी गई है। अब लिमिट का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने भी 11th क्लास में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स को सीरियसली पढ़ा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकता है, इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते जाइए, साथ के साथ कवर करते जाइएगा। यहाँ पे मैं आपको एकदम वाइट स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके का। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि आपको एक लिमिट का वैल्यू निकालना है। लिमिट का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, देखते जाइएगा। लिमिट का आपको वैल्यू दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपको बोला गया है 10 के साथ में कौन है, पाई cos स्क्वायर x, और साथ में लिया हुआ है नीचे डिवाइड करना है आपको sin 2 पाई sin स्क्वायर x। क्या लिखा हुआ है, 2 पाई sin स्क्वायर x आपका लिखा हुआ है। इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों। इसका वैल्यू क्या होगा, वही जेईई मेन में आया हुआ है, 17 मार्च को आया हुआ क्वेश्चन है, उसी तरीके से। तो सॉल्व करिएगा मेरे साथ के साथ, टाइम बाउंड लगाइएगा कि 60 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक लिमिट लगाओगे तब जाके स्पीड बढ़ेगी दोस्तों, आप एक स्पीड को जो है मेंटेन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों आप देखेंगे कि ऊपर नीचे डिवाइड करने से साइन वाला वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। आपको पता है ये, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 हो, या मैं कहूँ h टेंड्स टू 0 हो, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, sin h/h का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, 1 होता है उसका वैल्यू। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए इन फॉर्मूलाज का, लिमिट के बारे में। इनका मैं जो है आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स मैंने पढ़ाया था, उसको डिटेल भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ में जो है आप जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को। तो वहां पे आपको बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h/h = 1 क्या होता है, इसका मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा
डेरिवेशन भी किया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में, पहले ही स्टेप में सारी चीजें कर देता हूँ, टाइम वेस्ट कम से कम करना है। और सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स से हमने मल्टीप्लाई किया और 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सिंपली अब देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, साइन एच अपॉन एच वाला वैल्यू बन गया। तो ये वाला पार्ट तो क्या बन गया, 1 बन गया। तो आपका वैल्यू क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, 10 पाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर तो ये रह गया और नीचे किससे डिवाइड करोगे आप, 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दोगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे देखिएगा, लिमिट आपने लिखा है एक्स टेंड्स टू 0 और साथ में आपके पास क्या आया, पाई कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दिया आपने कि 10, ये वाला पार्ट क्या है आपका, 10 पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने ये लिख दिया। और यहाँ पे डिवाइड में कौन है हमारा, 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स है ही सही। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया आपको समझ में। अब यहाँ पे 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स तो आपका आ गया ऐसा का ऐसा ही, लेकिन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या लेके आएगा, इसको देखते जाइएगा, क्लियर होता जाएगा। एक एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक स्टेप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको फिर इसके बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक ही स्टेप में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो गया हमारा, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया आपने। और सिंपली यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 10 पाई का वैल्यू कितना आ जाता है हमारा, ये वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स वाला पार्ट ही बच जाएगा केवल। वैसे भी 180 माइनस आप उसको करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके अंदर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है और इसके साथ डिवाइड में क्या है दोस्तों, 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स है और ये माइनस लेके आएगा और लिमिट तो चल ही रहा है आपका, लिमिट यहाँ पे मेंशन करते जाना। ये हो गया हमारा लिमिट क्या आया, x टेंड्स टू 0 चल ही रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये लिख दिया 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से इस चीज को समझो, केवल 2 को अगर आप बाहर निकाल दें, माइनस ऑफ तो लेके आ ही गया है, ये क्या लेके आ गया है, माइनस का तो साइन आ ही गया बाहर में। तो माइनस ऑफ 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स आया तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गया, -1/2। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर भी पाई साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है और नीचे भी पाई साइन स्क्वायर बन रहा है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, tan h अपॉन h वाला जो फॉर्मूला होता है, tan h अपॉन h क्या होता है, 1 होता है, जहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा वैल्यू आपका -1/2 आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है x टेंड्स टू 0 वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट 1 बन जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक एक स्टेप बताइए। इसको चाहता तो मैं एक ही स्टेप में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे -1/2 वाला पार्ट जो है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपल यहाँ पे इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पे माइनस आ गया था, 1/2 को बाहर निकाल लिया, -1/2 बन गया। और 10 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स, 10 h अपॉन h का वैल्यू, इसको पूरा h से रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। लिमिट के अंदर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कैसे क्वेश्चन जेईई में पूछे जा रहे हैं, लिमिट के ऊपर क्या चीजें हो रही है, क्या पैटर्न रह रहा है पेपर का, वो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। जोश बनाए रखें, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, ए बी बी सी एंड सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी हैव 3D and 6 interior points respectively. On them the number of triangles that can be constructed using these interior points as vertices is equal to। आपको ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है दोस्तों, आपको ये कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसके अंदर आप ये बताइए कितनी वर्टिसेस से हम ट्राइंगल कितने कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वर्टिसेस के ऊपर। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ट्राइंगल एबीसी और 3D and 6 इंटीरियर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। इन इंटीरियर पॉइंट्स की मदद से आपको ट्राइंगल बनाना है। ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडी है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। मैंने लाइव क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको बताया था। तो ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 3D और 6 आपको दिया हुआ है। अब आप अगर देखें तो 6 3 9 हो गया यहाँ पे। और अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे तो टोटल जो हमारा है वो कितना है, टोटल हमें दिया हुआ है इंटीरियर पॉइंट्स ऑन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इंटीरियर पॉइंट्स के हिसाब से हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को निकालना है, हमें ये बताना है। तो एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो है आपको क्या क्या दी हुई है वो आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 5 और 6 आपको दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 14 होंगे।
14C3 मतलब ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए केवल 3 ही यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इंटीरियर 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो 14 में से कॉम्बिनेशन किसका लेंगे, 3 पॉइंट्स का लेंगे। उसके बाद 3 पॉइंट है, उसमें से भी कितने आएंगे, केवल 3 ही पॉइंट को सिलेक्ट करोगे आप ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए। 5 में से भी 3 को सिलेक्ट करोगे और 3 में से भी 3 को सिलेक्ट करोगे, तब जाके मैं क्या कह सकता हूँ, इन सबको कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और उसको सारा सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 333 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बस एक बात अच्छे से समझना है कि अगर मैं 14C3 वाला पार्ट लिख रहा हूं तो उसमें से अगर मैं माइनस करूं पूरा का पूरे पार्ट को, क्योंकि टोटल हमारे पास ये है कि 14C3 कॉम्बिनेशन आया, उसमें से माइनस किया पूरा पार्ट 3C3, या मैं बात करूं 5C3, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा प्लस क्या आएगा, 3C3 वाला पार्ट आ जाएगा। सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तब मैं क्या कह सकता हूं दोस्तों, तब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 3D6 है यहाँ पे, तो ये 6C3 होगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्या होगा दोस्तों, 6C3 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6C3 होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज को कवर कर रहे हैं कि यहाँ पे 14 में से पूरे के पूरे सबके जितने भी पॉइंट्स दिए हुए थे उनको ऐड करके और टोटल में से अगर आप माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फॉर्म होंगे वो आपको इजीली यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 333 मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसका पीएनसी क्लियर होगा, जिसको कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कैसे हम यहाँ पे उसको सोचते हैं, क्या तरीका है उसका, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। बस यहाँ पे 3 की जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, 6C3 कर लेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ सर्कल्स हैविंग इक्वेशन x² + y² = 1, x² + y² - 2x और x² + y² - 2y = 0 और x² + y² - 2x 2y = 0 आर द वर्टिसेस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे सीधे आपको सेंटर के पॉइंट निकाल लेने हैं और सेंटर का पॉइंट निकालने के बाद आप क्या बोल सकते हैं, सिंपली आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेंटर, यहाँ पे चारों सेंटर जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं, क्या ये यहाँ पे एक स्क्वायर है, क्या ये यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रेपीजियम है, और ये है क्या, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या सारे O1 O2 या O3 की बात करूं या O4 की बात करूं तो ये सारे के सारे सेंटर पॉइंट्स हैं किसके, इन चारों के चारों सर्कल के। अब इन चारों के चारों सर्कल के इतना आसान क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, आप मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, जो 17 मार्च को पूछा गया था। उसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली जो है सर्कल का जो यहाँ पे बात करूं मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने किसके, सेंटर पॉइंट के। जब सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे आप आसानी से कह सकते हैं कि ये क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है, बिल्कुल बोल सकते हैं आप ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो आया x² y² = 1, इसके अगर वर्टिसेस, इसकी अगर सेंटर की बात करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे 2x है ना 2y है ना कुछ है, तो क्या हो जाएगा 0,0। इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके 0,0 सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, सेंटर के पॉइंट हो जाएंगे, ओरिजिन से पास करेगा। आगे चेक करिएगा, आगे x² + y² - 2x के अंदर आप देखेंगे तो 1,0 इसका हो जाएगा। आपको सिंपली आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको सेंटर पॉइंट निकालना आना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो फिर आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है। इसकी बात करें -2y दिया हुआ था, 0,1 यहाँ पे होगा, और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करें, अगर आपको बनाना है इस तरीके से तो O1 को यहाँ रख लें। अगर आप देखें तो सब जगह क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी 1 का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी पूरा का पूरा पार्ट क्या है 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारी की सारी वर्टिसेस किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है दोस्तों, स्क्वायर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे चारों साइड इक्वल होती है, उसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। तो चारों साइड इक्वल आ गई, आपकी चारों साइड एक एक यूनिट के साथ है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये चीजें हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये देखिए मेंशन कर दिया, O1 यहाँ पे लिया इन्होंने, O2 O3 और यहाँ पे ले लिया O4। तो यहाँ पे आप देखेंगे सो दिस इज ए स्क्वायर, सबकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, सारी वैल्यूज इक्वल हैं, सबकी वैल्यूज 1 यूनिट के साथ आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट से जो है नोट डाउन कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ के साथ मैं नहीं बोलूँ तो भी यहाँ पे नोट डाउन करते जाइएगा, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ y² = 4a a + x ब्रैकेट में दिया हुआ है। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि ये कौन सी फैमिली ऑफ कर्व से है। आप देखिएगा यहाँ पे जेईई मेन 17 मार्च को ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD, और इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आपको ये चीजें क्लियर करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन आपने देखा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू 4a कर देंगे। आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों साइड में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। वाई स्क्वायर को क्या लिख देंगे दोस्तों, सीधा आप यहाँ पे लिख देंगे 2y डिवाइड बाई डी एक्स, वाई का लिखेंगे डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा और 4a वाले पार्ट का जो लिखेंगे आप वो क्या बन जाएगा, आपका केवल 4a बन जाएगा, क्योंकि a प्लस एक्स क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट प्लस x का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 4a के इक्वल इसको रख देंगे। अब a को यहाँ पे ले जाएंगे, 4 को यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y/2 डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4a प्लस एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। आप देखें a का वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख देंगे वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ पे आपका पूरा a का वैल्यू जब आप मेंशन कर देंगे तो कांस्टेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा और पूरी की पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी दोस्तों, xy के अंदर आ जाएगी। ये बातें सबको पता होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया है, उसमें हमने देखा कि y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ डबल डेरिवेटिव कर देंगे y का, और 2x डिवाइड बाई डी एक्स सबको एक साइड ले आएंगे, जो y वाली टर्म है आप देखेंगे केवल ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बन जाएगा और हम ये कह देंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a प्लस एक्स की कौन है, ये वाला पार्ट है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जहां पे हम पहली बार प्लस और दूसरी बार माइनस मिलेगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या अप्रोच रहने वाला है। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अब आगे मैं और सीरीज लेके आऊंगा, उसमें 5 क्वेश्चन और लूंगा टॉप 5, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको क्लियरली जो है चीजें समझ में आ सके दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आप बने रहिए मेरे साथ। इस जेई वाली सीरीज के अंदर 5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये पांचों प्रीवियस अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो उससे सबका बेनिफिट होगा और आगे जब भी एग्जाम होगा जेई का, तो उसमें आपको मेंस में हेल्प मिलेगी, आपको एक ग्राउंड रेडी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और थम्स अप देके जाना ही जाना है दोस्तों, उससे मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।